जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक एक्सरसाइज के बारे में। देखो क्या होता है कि जब भी हम रनिंग की तैयारी करते हैं तो हमें स्पीड की ज़रूरत होती है। अब चाहे 1600 मीटर की तैयारी करो, 800 मीटर की तैयारी करो, चाहे 5 किलोमीटर की, हमें स्पीड की ज़रूरत होती है, जिसके के लिए हमें वर्कआउट डिज़ाइन करना पड़ता है। अब उसी वर्कआउट को डिज़ाइन करने में बहुत से लोगों से बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर रनिंग से रिलेटेड कोई पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हो, सामने नंबर जो आ रहा है व्हाट्सएप करके डिटेल ले लेना, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रनिंग के प्लान की। अब देखो स्पीड वर्कआउट तो होता बहुत तरीके का है, 7-8 तरीके से आप स्पीड वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो किसी गांव में हो तुम, ठीक है, या फिर हम ये कह रहे हैं तुम्हें नॉलेज नहीं उतना रनिंग के बारे में, तुम्हें ये नॉलेज नहीं है कि किस दिन हमें कौन सी रनिंग करनी चाहिए, हमें किस दिन किस तरीके से रनिंग करनी चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो इस कंडीशन में जब हमें कुछ नहीं पता होता है, उस कंडीशन में हम सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं। सबसे पहला टारगेट होता है कि जो तुम तैयारी कर रहे हो वो करो, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर जो भी दिया है टारगेट बेस्ड तैयारी करो, कि मतलब तुम्हें सिर्फ इतना दौड़ना है, 200-300 मीटर प्लस कर देंगे, इसके अलावा हमें दूसरी रनिंग में ध्यान नहीं देना है। सबसे पहली चीज़ तुम ये नोटिस कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कई बार ये चीज़ें नोटिस नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम तुमसे बस इतना कहेंगे, अगर स्पीड वर्कआउट करना ही है, कोई भी स्पीड वर्कआउट अगर करना है किसी भी रनिंग के लिए, तो सिर्फ अपनी रनिंग का जो शेड्यूल है, जो अपना टाइम टेबल तुमने बनाया हुआ है, उसमें स्प्रिंटिंग को ऐड कर दो। स्प्रिंटिंग का मतलब समझते हो ना, शूट मारना, कम दूरी के लिए स्पीड में दौड़ना। स्प्रिंटिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अगर तुम रनिंग वो स्पीड अपनी बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी स्प्रिंटिंग करते समय, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बात नंबर 1, देखो जब भी तुम स्प्रिंट करते हो, शूट मारने की तैयारी करते हो, कोशिश ये किया करो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन रखो। हफ्ते में 2 दिन स्प्रिंट करोगे, उससे आसानी यार ये रहेगी कि तुम तुम्हें रिकवरी के लिए टाइम अच्छा मिल जाएगा। मतलब आज तुमने तैयारी करी, 2-3 दिन की रिकवरी हो गई, तो फिर तैयारी करी, फिर 2-3 दिन की रिकवरी हो गई, तो क्या होगा, तुम्हें रिकवरी मिलती रहेगी, ठीक है। तुम्हारे साथ ये दिक्कत नहीं होगी कि तुम किसी दिन चोट लेके बैठ गए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, जब भी तुम रनिंग की तैयारी में स्प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हो, स्प्रिंटिंग करते हो, तब वहाँ पे ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि तुम हमेशा कुछ छोटे वर्कआउट रखा करो। अब कुछ लोग होते हैं 800 मीटर नहीं होता, ये मुश्किल से मुश्किल 400 मीटर, इसके ऊपर मत जाओ। 400 मीटर तो बहुत हमने बोल दिया, 100, 200, 300 मीटर बस इतनी ही स्प्रिंटिंग रखो। 400 मीटर की भी मत रखो। छोटी दूरी की अगर स्प्रिंटिंग होती है ना, तो उससे ये बेनिफिट ये होता है, स्पीड खोलने में आसानी हमें और हो जाती है। अब तुम चाहे अगर देखोगे, तुम अगर 100 मीटर की स्प्रिंट मार रहे हो, तो तुम क्या होता है कि तुमने स्प्रिंट मारी, उसके बाद तुमने रेस्ट किया, फिर स्प्रिंट मारी, तुम रेपिटेशन लगा सकते हो। वहीं अगर 300 की स्प्रिंट मारते हो तो एक ही स्प्रिंट में थक जाओगे, नेक्स्ट बार तुम्हारा कहो जाने का भी मन ना करे, तो ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्प्रिंट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जब हम रनिंग उसकी बात करते हैं स्पीड की, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 बार करनी होती है, और टारगेट होता है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। राम राम, जय हिंद।